फहद शहबाज साहब कहते हैं कि मैं एंकर इमरान रियाज खान साहब से जब मिलने गया तो वो बाकायदा से मुझसे मिले, लेकिन जब मेरे गले लगे तो उनकी जो पसलियां हैं उनकी चुभन मुझे महसूस हुई। यानी कि तकरीबन 22 kg तक एंकर इमरान रियाज खान साहब का वजन, वेट कट हो चुका था, लूज हो चुका था और महसूस हो रहा था कि वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि एक चीज जिसने उन्हें भी परेशान किया, यानी उस वीडियो के अंदर उन्होंने 3 से 4 दफा ये कहा है कि एक चीज जिसने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया वो इमरान रियाज खान साहब का बोलना था। इमरान रियाज खान साहब का बोलना था। इमरान रियाज साहब खुद अपनी तकारीर में, मुख्तलिफ तकारीर में कह चुके हैं कि मुझे कहा गया है, पैगाम भेजा गया है कि अब की बार जब तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हारी जुबान जाया कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन फहद शहबाज साहब बहरहाल ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जिस जगह पर रखा गया उस जगह पर रखने का और उसके बाद जो ट्रीटमेंट इमरान रियाज साहब के साथ किया गया उसका जो टारगेट था उनका बोलना था। और वो जो टारगेटेड उन्हें उनका ट्रीटमेंट इस तरह से रखा गया कि उनकी जो बोलने की जो फ्लुएंसी थी, जिस तरह से मुखातिब होते थे, उस चीज को मुतासिर किया गया है या वो चीज मुतासिर हुई है। यानी उन्होंने एक छोटा सा वाकया शेयर किया कि एंकर इमरान रियाज खान साहब उनसे मिलने के बाद उन्हें बता रहे थे कि वो सियालकोट एयरपोर्ट से जा रहे थे और फिर उन्हें पता चला कि उनके घर में छापा पड़ा है, लिहाजा वो वापस आए। लेकिन जो ही वो बाहर निकले वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये जो वाकया यानी 10 से 12 सेकंड का जो उन्होंने बताया, फहद शहबाज साहब के मुताबिक ये वाकया उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में एक्सप्लेन किया। यानी बाज़ औक़ात उनके मुताबिक वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात हाथों से बहुत ज्यादा करते हैं, यानी इशारों में बहुत ज्यादा करते हैं, उस तरह से उस बात को बयान नहीं कर सकते या फिर उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एंकर इमरान रियाज खान साहब जिनकी आवाज रोजाना की बुनियाद पर हमारे कानों में गूंजती थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज थी, वो आवाज आज उसे बाकायदा से बोलने में मसला होता है, उसे बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बाकायदा से उन्होंने अगर इस चीज को रेट किया तो अपनी वीडियो में वो ये कहते हैं कि जो इमरान रियाज खान की जो आवाज है, जो बोलने का उनका जो फ्लुएंसी है, वो इतनी ज्यादा मुतासिर हुई है कि अगर मैं उसे नंबर दूं तो 10 में से 2 नंबर, यानी 10 में से 2 नंबर आप उसे देंगे कि इतनी ज्यादा उनकी फ्लुएंसी, उनका जो फ्लो था, उनकी जो एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी थी, जिस तरह से बोलते थे, कैरिज्मेटिक स्पीच थी उनकी, वो स्पीच उनकी इस हद तक मुतासिर हुई है। और जाहिर है जिस तरह से उन्हें जिस तरह से रखा गया, उसका जो वाहिद मकसद था, जो टारगेट था कि वो जुबान बंद करवाना है, वो जुबान के बोलने को टारगेट करना है। यानी जो खुन्नस थी, जो भड़ास थी, जो गुस्सा था, वो इमरान रियाज खान साहब के उस बोलने के ऊपर था और बोलने के ऊपर मसला था। और ये भी हमने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तानी रियासत में होते हुए देखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेमोरी तो शार्प है लेकिन साइकोलॉजिकली किसी ना किसी हद तक एक डेंट पड़ा है और साइकोलॉजिकली भी काफी सारे मसाइल हैं। जाहिर है समीर इब्राहिम साहब ने भी एक ट्वीट किया है और शायद इमरान रियाज खान साहब को वो भी ये कहते हैं कि एक कैदी तन्हाई में रखा गया, एक ऐसी कन्फाइनमेंट में रखा गया कि जहां पर ना तो उनसे कोई बात करने वाला था और ना ही उन्हें दिन की रोशनी देखने दी गई, ना सूरज की रोशनी अंदर आई, ना दिन की रोशनी अंदर आई। यानी एक अंधेरे में या फिर एक बल्ब की रोशनी में, एक लाइट की रोशनी में आप 4 माह आपको बंद करके रखा जाए, आपसे को बात करने वाला ना हो, आपसे को बोलने वाला ना हो। तो इमेजिन करें कि आपके पास मोबाइल फोन ना हो, आपके पास स्क्रीन ना हो, आपके पास कॉपी ना हो, पेंसिल ना हो और आप बैठे हुए हो या बंद हो और फिर 4 माह गुजर जाए। ये पूरी जिंदगी होती है, ये सिर्फ 4 माह नहीं होते, ये सदियां होती हैं और ये 4 सदियां गुजरी होंगी। यानी आप दर्द महसूस खुद ही कर सकते हैं। आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए फील करें कि अगर आपको बंद कर दिया गया और आप सूरज की रोशनी भी ना देख पा रहे हो और फिर बात करने वाला भी कोई ना हो और आपके पास कोई ऐसी चीजें भी ना हो कि जिन्हें आप सुन सकें, देख सकें या कुछ भी कर सकें, तो फिर किस कैफियत में इंसान चला जाता है या किस कैफियत में वो होता है। उसके बाद फहद शहबाज साहब ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि ऐसा महसूस हुआ उनसे मिलने के बाद कि एंकर इमरान रियाज खान साहब को कई महीने, यानी कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, बल्कि कई महीने लगेंगे दोबारा से रिकवर करने में। उनकी काउंसलिंग होगी, डॉक्टर्स उन्हें कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं और सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। 22 kg वजन लूज हुआ, उसके बाद जो बात करने की सलाहियत है शदीद तरीन मुतासिर हुई, साइकोलॉजिकली भी डैमेज हुए और उसके बाद दिस इज हाउ एंकर इमरान रियाज खान साहब को 4 माह के बाद छोड़ा गया है।